नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एचएन अध्ययन में एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, जो भी विद्यार्थी हरियाणा का पेपर दे के आए हैं कल, बहुत सारे विद्यार्थी तो अभी ऐसे भी बेचारे जो भी रास्ते में ही होंगे या वहीं रुक के होंगे, घर नहीं पहुंच पाए होंगे। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं पर्सनली जानता हूं, हमारे बैचेस में जुड़े हुए थे और बहुत से पर्सनल टच में हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जो जूनियर्स रहे हैं या जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं सबको जानता हूं। और उसमें से 90% विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो किसी तरह हरियाणा पहुँचे। एक परीक्षा जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में देने जाते हो तो कम से कम आपके 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। मिनिमम आपके 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। आप ट्रेन का टिकट करते हो, आने जाने का किराया देते हो, फिर जब किसी नए शहर में जाते हो तो ऑटो टैक्सी वाले भी आपसे जबरन किसी भी तरह की मनमानी वसूली करते हैं। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आपको पता नहीं होता है कि क्या कितना दूरी हो, आपसे 100 150 रुपये लेते हैं। इन सब परिस्थितियों से मैं गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आपकी फीलिंग्स को बड़े अच्छे से समझ सकता हूँ। आप किसी, मान लीजिए आप पंचकुला गए, आपको पता ही नहीं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है। रिक्शा वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला आपसे 100 150, बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे बताया कि सर 1-2 किलोमीटर के हम लोग ने 200 रुपये दे दिए। जब आप नए शहर में होते तो एक्चुअल में आपको कुछ जानकारी तो होती नहीं है। फिर आप वहाँ जाते हैं, होटल लेके ठहरते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, अगले दिन परीक्षा देने जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर ट्रेन पकड़ के, तो कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये एक विद्यार्थी के एक परीक्षा देने में खर्च हो जाते हैं। कल एक विद्यार्थी मेरे पास मैसेज किया, या शायद उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था या कमेंट सेक्शन में भी डाला था कि सर मैं एग्ज़ाम देने अपनी मम्मी के साथ गया था और मेरी माताश्री पैदल नहीं चल सकती, तो उससे मुझे ऑटो बुक करनी पड़ी स्टेशन से अपने होटल तक। फिर वहाँ से जब कॉलेज गया तो वहाँ के लिए करनी पड़ी और कम से कम मेरे सर 8-10 हज़ार रुपये खर्चे हो गए। देखिए, हर विद्यार्थी अफोर्ड नहीं कर सकता है इतनी चीज़ें। मानता हूँ कि कुछ विद्यार्थी इसमें से जेआरएफ होंगे, उनको गवर्नमेंट फेलोशिप देती होगी, वो उनको कुछ उनका सोर्स ऑफ इनकम है तो वो अफोर्ड भी कर लेते होंगे। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी तो नेट पास हैं। बहुत सारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके लिए एक एक रुपये महत्व रखता है। एचएन अध्ययन की फ़ीस हम लोग इसीलिए बहुत कम रखते हैं क्योंकि हम उन विद्यार्थियों को जानते हैं, समझते हैं। और ऐसे विद्यार्थियों के अगर आप 5-6 हज़ार रुपये खर्चा हो जाए बेचारों के, और जब पेपर देखने को मिले तो एकदम चौपट पेपर, जहाँ किसी प्रकार की मतलब कोई सीरियसनेस नहीं। ऐसा लग रहा है कि कक्षा 1-2 में जो, मुझे तो याद आ रहा है कि जब मैं क्लास 1-2 में पढ़ता था तो भी मुझे इतनी भारी मिस्टेक तो कभी नहीं मिली। एक होता है सिली मिस्टेक, फिर आता है मिस्टेक, फिर होता है ब्लंडर और फिर होता है महा ब्लंडर। तो जो आयोग का पेपर आया है ना, वो महा ब्लंडर की कैटेगरी में है। एचपीएससी से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। पिछले कई महीनों से मैं लगातार एचपीएससी की तारीफ़ करता आया हूँ। उस तारीफ़ के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले मैं उनकी तारीफ़ों का कारण आपको गिनाना चाहूँगा, फिर मैं अपने पॉइंट्स पे आना चाहूँगा। तारीफ़ों का कारण में क्या रहा है, सबसे पहले आप देखिए कि एचपीएससी ने जो रिफॉर्म किया था, पहला रिफॉर्म तो मुझे उनका ये अच्छा लगा था और हमने बार बार बोला था कि ये काबिले तारीफ़ है। लेकिन जब विद्यार्थियों का नुकसान होता है, मैं किसी आयोग के खिलाफ, किसी संस्था के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ या किसी प्रशासन के खिलाफ नहीं हुआ। हमारी टीम और हम सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के साथ हैं। और मैं एचपीएससी से और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि इस चीज़ को संज्ञान में लीजिए, क्योंकि विद्यार्थी ही कल के अधिकारी बनते हैं। यही एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, यही यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं, यही देश की भविष्य होते हैं। और यही गलतियां अगर आप करेंगे तो ऐसे गलतियों में कौन जा कर के देश का सुधार करेगा। एचपीएससी ने जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली थी, तब उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बताया था कि हम 4 नहीं 5 ऑप्शन देंगे और आप कोई भी प्रश्न छोड़ नहीं सकते हैं। ब्लैंक ओएमआर की जो शिकायतें आती थी, लोग ओएमआर छोड़ देते हैं, बाद में भर जाता है, तो एचपीएससी ने इसमें रिफॉर्म किया था। और मैं यही रिफॉर्म उत्तर प्रदेश के सभी कमीशंस के लिए भी मांगता हूं कि आप भी ये रिफॉर्म करिए
कि हमेशा 5 ऑप्शन रखिए। एक ऑप्शन अगर आप प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको भरना पड़े, जैसा कि HPSC में ऑप्शन ई था। अगर आप 10 ऑप्शन नहीं भरते हैं तो आपकी ओएमआर रिजेक्ट कर दी जाती है। ये आप देख सकते हैं HPSC ने जैसे आपके अभी जूलॉजी का रिजल्ट निकाला था तो उसमें भी इन्होंने बताया था कि एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। और इसी बेसिस पे इन्होंने कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको इन्होंने रिजेक्ट भी किया है। ये इनका अभी कल या परसों का रिजल्ट है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनकी काबिले तारीफ थी। इन्होंने क्या किया है, 34 नंबर आप ओएमआर शीट को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, नॉट कंसिडर ही नहीं किया था रिजल्ट के लिए। तो ये इनकी चीज़ें काबिले तारीफ थी। दूसरी क्या थी, ये रिजल्ट के साथ साथ ही आपके नंबर, आपके स्कोर, आपका कितना स्कोर आया वो भी दे रहे थे। ये भी ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ये मुझे सबसे खराब लगता है कि वो लोग कभी भी स्टूडेंट का नंबर देते ही नहीं हैं, चाहे वो UPPSC हो, चाहे आयोग हो आपका हायर कमीशन का, चाहे TGT BJT, वो सीधा क्या करेंगे, आपका रिजल्ट दे देते हैं, इंटरव्यू के लिए लिस्ट निकाल देते हैं। विद्यार्थियों को कितना नंबर मिला, आपने आंसर की में क्या बदलाव किया, कौन सा आंसर माना, क्या माना, उससे कोई मतलब नहीं, सीधा रिजल्ट आता है और आपकी लिस्ट आती है। UPPCS का इस बार 2024 का एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ने कोर्ट में केस भी किया था। उसकी सुनवाई भी शायद जुलाई वगैरह में, इसी जुलाई में है। आप जब फाइनल आंसर की निकालते हैं तो उसको दे तो दीजिए कि भैया हमने फाइनल ये प्रश्न डिलीट कर दिया या इस प्रश्न का ये उत्तर माना है। आप विद्यार्थियों को दे तो दीजिए, आप सीधा रिजल्ट निकाल देते हो, कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं उस चीज़ में। इसके लिए मैं HPSC का मैंने बहुत बार तारीफ करी कि HPSC इसमें बेहद अच्छा काम कर रहा है कि उन्होंने स्टूडेंट्स का मार्क्स निकाले और तुरंत बता दिया भैया कि 10% लोग को हम गायब कर दे रहे हैं, इनका नंबर कंसिडर नहीं कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने बार बार बताया था कि आपको ऑप्शन ही भरना है और इन्होंने नहीं भरा। लेकिन जब हिंदी साहित्य का पेपर होता है तो इतना ब्लंडर, या कह लीजिए इतना महा ब्लंडर, कि जितना आपने यहाँ पे अपने बारे में अच्छी चीज़ें बनवाई थी सब का सब खराब हो गया। छोटी मोटी मिस्टेक तो चलिए स्टूडेंट अवॉइड भी कर लेता है, आप हिंदी साहित्य के पेपर में इतनी बड़ी गलतियां, लिटरेचर हिंदी के विषय में ही हिंदी की गलतियां, ये वाकई में ये माफ़ करने लायक चीज़ें या स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। एक बार समझ में आता है कि कोई ऐसा पेपर है, मान लीजिए फिजिक्स का पेपर है, तो हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन में गड़बड़ी होती है, तो स्टूडेंट क्या करता है, भैया चलो हिंदी में गड़बड़ी है तो इंग्लिश वाला पढ़ लेगा, और आयोग लिख देता है कि भैया कि कोई गड़बड़ी हुई, कोई समस्या होगी तो हम जो है वो इंग्लिश वाला मानेंगे। हिंदी के विद्यार्थियों के पास तो ये भी ऑप्शन नहीं है ना। आप परीक्षा गुरु को परिता गुरु लिख रहे हैं, भारत दुर्दशा को आप भरद्वाज लिख दे रहे हैं। आज भारतीय हरिश्चंद्र भी सोच रहे होंगे कि भैया क्या लिख के आया था, क्या हो गया ये। परीक्षा गुरु को आपने परिता गुरु कर दिया। कई सारे टाइपिंग मिस्टेक्स, इतने मतलब हिंदी के जो, हालांकि मेरा बैकग्राउंड हिंदी नहीं है लेकिन मैं हिंदी भाषा से मेरा जुड़ाव हमेशा से रहा है। मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, मेरा बीटेक मास्टर्स रहा हुआ है, लेकिन हिंदी से मुझे सब प्रेम रहा है क्योंकि मेरी बैकग्राउंड, मेरी फैमिली बैकग्राउंड हिंदी की रही है। और इतने बड़े बड़े मिस्टेक्स वाकई में ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है उन सीरियस विद्यार्थियों के लिए जिनके पास 1-1 रुपये जोड़ करके वो परीक्षा देने गए थे। 5,000 10,000 रुपये विद्यार्थियों के खर्च हो जाते हैं। कैसे विद्यार्थी इकट्ठा करता है? ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो पैसे के कारण पेपर देने नहीं जा पाए और ये बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि इन परिस्थितियों से मैं गुजरा हूं और मैं हर विद्यार्थी की मनोदशा को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो ये पेपर देने नहीं जा पाए सिर्फ और सिर्फ पैसे के कारण। किसी तरह उन्होंने फॉर्म तो भर दिया था, लेकिन कम से कम आपको एक पेपर देने में 10,000 से 5 मिनिमम आपको 5,000 रुपये तो खर्च करने ही पड़ेंगे। जो किसी तरह मैनेज करके बेचारे गए, उनके साथ ऐसी पेपर आप बना के दिए हो। अब इसमें क्या कहा जाए? अगर हम ये कहें कि आंदोलन करेंगे, परीक्षा कैंसिल करेंगे, तो उन विद्यार्थियों को क्या होगा जिन्होंने उधार लेकर के कहीं से मैनेज करके लोगों से जुगाड़ करके
5,000 10,000 रुपये खर्च करके गए, उनको दोबारा पैसा कहाँ से मिलेगा? कहाँ से उसको ये मैनेज करेंगे? क्या आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? क्या एक एक रुपये उन विद्यार्थियों के वापस किए जाएंगे? उनका बहुमूल्य समय, चलिए विद्यार्थियों के समय की तो कीमत है ही नहीं आज के समय में किसी भी आयोग को, किसी भी प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आज भी शिक्षा दिवस आयोग में भारी भीड़ लगी हुई है। आज की अभी की मैं डेट के बता रहा हूँ, हजारों विद्यार्थी वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्वीट कर दिया जाता है कि आपको 2 लाख वैकेंसी दी जाएंगी और फिर 1 घंटे बाद वैकेंसी पूर्ण करके उसको डिलीट कर दिया जाता है। मेरी सरकारों से दरख्वास्त से आपसे अनुरोध है प्लीज़। और हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब तो मैंने उनका जहाँ तक ट्वीट्स पढ़े हैं, उनके पोस्ट पढ़े हैं, वो तो विद्यार्थियों के फेवर में हमेशा खड़े रहते हैं। तो मुख्यमंत्री साहब प्लीज़ इस चीज़ को संज्ञान में लीजिएगा। आप लोग भी अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। आयोग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम जो मुख्यमंत्री साहब हैं, मुझे ऐसा लगता है जो मैंने एनालिसिस किया है उनके ट्वीट से, वो हमेशा विद्यार्थियों के पक्ष में खड़े रहे हैं सैनी साहब। तो सर सीएम साहब, आपसे अनुरोध है कि इन विद्यार्थियों की बातों को एक बार कंसिडर करिए। एक बार आप स्वयं हिंदी का पेपर मंगा के देखिए। मेरा हिंदी साहित्य से मेरा लगाव होने का कारण मैं आपको बता देता हूँ कि बचपन से मैं विद्या मंदिर के स्कूल में पढ़ा हूँ। आरएसएस के जो विद्यालय होते हैं मैं उनसे पढ़ा हूँ। मेरा किसी सरकार से या किसी भी पार्टी से कोई झुकाव नहीं या किसी तरह का कोई लगाव नहीं है। हिंदी से मेरा जो प्रेम है वो हिंदी भाषी होने के नाते हमेशा से रहा है, और हिंदी में इतना बड़ा मिस्टेक वाकई में ये मेरे बर्दाश्त के बाहर था। तो सीएम साहब आपसे अनुरोध है कि सभी विद्यार्थियों की तरफ से प्लीज़ इसको कंसिडर करवाइए। HPSC आयोग को भी पूरी टीम, हम लोग संपूर्ण जो विद्यार्थियों की टीम है उनसे कहेंगे कि आप लोग मेल करिए HPSC को बार बार। मैंने जो हालांकि मेरा हिंदी जो बड़े बड़े एजुकेटर हैं, मैं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो मुझे टीम जो बताती है कि ये अच्छे शिक्षक हैं या इनके पास ज़्यादा भीड़ है या इनके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बच्चों के सब्सक्राइबर्स जो होते हैं ज़्यादा हैं। 2-4 टीचर्स को मैंने पर्सनली मैसेज भी करवाया कि सर प्लीज़ आप लोग इस पे कंसिडर करिए। हम टीचर्स भले अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ाते हों, अलग अलग बैचेस होते हों, लेकिन जब बात आपकी होती है, आप स्टूडेंट्स की होती है, तो हम सब आपके साथ हैं। कई सारे टीचर्स को मैं पर्सनली तो मैं किसी को जानता नहीं हूँ, क्योंकि हिंदी बैकग्राउंड से मैं रहा नहीं हूँ, तो मेरा किसी से कोई टचअप नहीं रहा। जो टीम काम करती है वो देखती रहती है, भाई हमारे यहाँ उनको पता होता है कि हिंदी के ये शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो हमने मैक्सिमम टीचर्स को मैसेज करवाया, पर्सनली अपने नाम से मैसेज करवाया कि सर इसको सपोर्ट करो। और सभी का शुक्रिया कि बहुत सारे टीचर का उसमें रिस्पॉन्स आया कि सर हम सपोर्ट कर रहे हैं। यस, कुछ 2-3 शायद कोई राही अध्ययन धाम सर हैं और राम मिश्रा सर कोई पढ़ाते हैं, उनको भी मैंने भिजवाया मैसेज। और एक MP की मैडम है, मुझे नाम तो उनको शायद सावित्री साहित्य करके हैं, उनको भी करवाया। ऐसे कई सारे हैं जिनको मैंने मैसेज कराया। ऐसे 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो अभी हिंदी रीचा करके एक लड़की पढ़ाती है, विद्यार्थी है, वो पढ़ाती भी हैं शायद, और वो हमारे यहाँ बैचेस से हमारे जुड़ी भी हुई थी, तो मैंने उनको भी मैसेज किया है। बहुत सारे जिनको मैं जानता हूँ मैंने उनको सबको मैसेज करा है। और इलाहाबाद के ही हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं जो बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, उन सभी को मैंने बोला है कि सर प्लीज़ इस चीज़ को ब्रिंग करिए। ये HPSC का मसला नहीं है, ये UP का मसला नहीं है, ये एक विद्यार्थी का मसला है, और उन्हीं विद्यार्थियों से हम और आप चल रहे हैं। अगर आज कोई टीचर बड़ा है, कोई टीचर सम्मानीय है, तो उसमें उसका मेहनत तो है ही, साथ ही साथ विद्यार्थियों का भी फुल सपोर्ट होता है उसका। तो ऐसे समय में अगर विद्यार्थियों का सपोर्ट हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? प्लीज़ आप सभी बंधु भाई, दोस्त, मेरे बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक टीचर्स के पास बोलिए उनको कि सर इस मुद्दे को उठाइए। और जिन कुछ फैकल्टी, कुछ टीचर्स को मैंने मैसेज करवाया है, प्लीज़ उनसे अनुरोध है, आप वीडियो देख रहे हो सर, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए स्टूडेंट्स को। और जो भी लोग इसके पास वीडियो पहुँचे वो भी सपोर्ट करें, जो भी इस एग्ज़ाम के लिए हिंदी साहित्य के टीचर्स हैं या अलग टीचर्स भी हैं। बात किसी एक विषय की नहीं है,
आज हिंदी के साथ गड़बड़ हुआ, कल किसी और विषय के साथ गड़बड़ हो जाएगा। अभी यूपी में कई सारे एग्जाम्स होने, वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है, आप सभी एक साथ हैं, और HPSC आपसे बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ इस मुद्दे पे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन निकालिए कि इस पर क्या करना है आपको, क्योंकि 30-35% तो यूं ही आपने मिस प्रिंटिंग में गलत कर दिए हैं। बाकी बहुत कुछ बोलने लायक है नहीं इस वीडियो में, क्या ही बोलें। और पढ़ाई आप लोग करते रहिए भाई, लड़ाई और पढ़ाई एक साथ आपको करनी पड़ेगी, इस बात को आप समझिए, क्योंकि इसी तरह से नौकरी लेनी पड़ती है आज के समय में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मेंस के बैचेस भी हम लोग ने शुरू कर दिए हैं, मेंस का क्लासेस ऐप पे भी आपको मिल जाएगी। आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और जो पैरेलली चल रहा है उसको चलने दीजिए। और कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा इसकी जाएगी नहीं, और कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना बहुत गलत मुझे लग रहा है कि ऐसे पेपर में कट ऑफ का प्रेडिक्शन किस बेसिस पे किया जाए। पता नहीं कौन कौन से प्रश्न हटा दिए जाएं। तो कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना इज़ नॉट गुड इन दिस पेपर। बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़ते रहिए। लड़ाई पढ़ाई एक साथ करनी पड़ेगी आपको। तैयारी को आपको छोड़ना नहीं है, बंद नहीं करना है। और आप सभी को HN अध्ययन कम्प्लीटली सपोर्ट दे रहा है। अभी तक हमने आपको हमेशा सपोर्ट किया है, चाहे वो फाइनेंशियली तौर पे हो, चाहे सबसे कम फीस में पढ़ाने की बात रही हो, फ्री में पढ़ाने की बात रही हो। बहुत सारे विद्यार्थियों को तो हमने फ्री में पढ़ा दिया है, फ्री में जोड़ दिया बैचेस। भाई पढ़ो, आप सिलेक्शन लो, चयन लो, जब चयनित हो जाना तो दे जाना फीस आकर के। और ये भी कह रहा हूं कि जिन भी विद्यार्थियों का री एग्ज़ाम होगा, अगर किसी भी तरह री एग्ज़ाम होगा, जो भी बैचेस में थे उनको कंप्लीटली फ्री तैयारी करवाई जाएगी। इनफैक्ट मैं सभी के लिए फ्री कर दूंगा जो इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। आप प्री की कंप्लीटली फ्री तैयारी करो, हम आपके साथ हर तरीके से हैं। बाकी आप लोग देख लीजिए क्या करना है। जो भी सपोर्ट हमसे चाहिए बताइएगा, जिस भी तरह से सपोर्ट चाहिएगा बताइएगा, जितनी हमारी क्षमता होगी। हम बहुत बड़े चैनल तो अभी है नहीं है, बस आप ही लोग की कृपा से जो टाइम मिलता है हम टीचर्स को, हम आपको पढ़ाते रहते हैं। जो भी इशू होता रहता है उसको उठाते रहते हैं। तो जो भी हो सकेगा हम पूरी तरह से आपके सपोर्ट में रहेंगे। बाकी जिन भी एजुकेटर्स को आप जानते हो उनसे भी विनती करिए कि आपके इशूज़ को उठाएं, ताकि HPSC एज सून एज पॉसिबल कुछ ना कुछ स्टेप ले। क्योंकि विद्यार्थियों के मन में जब दुविधा होती है ना, तो फिर सबसे बड़ी समस्या यही है, दुविधा। खैर, UPVGT का जिनका एग्ज़ाम है भाई, वो लोग तैयारी करते रहिए। आपका पेपर आपके टाइम से हो रहा है। बाकी कोई और बात रही हो, कुछ छूट गया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आप लोग से डिस्कस कर लेंगे। लगे रहिए।